Name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, students. So we have already we have already read the brief summary of The Rape of the Lock by Alexander Pope. Today we are going to start our mock epic from the very first canto and from the very first line. So let's start our poem. Canto first. This poem is divided into 5 cantos. As I have already told you that it is divided into 5 cantos. Canto first है. Canto क्या होते हैं? Simply acts जैसे होते हैं ड्रामा में, वैसे यानी पोर्शंस हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है इसको. तो स्टार्ट करते हैं. What dire offense from amorous causes springs? What mighty contest rise from trivial things? सो डायर ऑफेंस मीन्स सीरियस मिसचीफ कि क्या सीरियस रिसेंटमेंट्स जो हैं हो सकती हैं, क्या सीरियस मामला हो सकता है फ्रॉम एमोरस मीन्स लव अफेयर्स कॉजेज स्प्रिंग्स कि लव अफेयर्स जो हैं वो क्या जो है वो सीरियस मिसचीफ ला सकती है. व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट या क्या बड़े झगड़े हो सकते हैं. राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स छोटी छोटी बातों से कितने बड़े झगड़े हो सकते हैं. आई सिंग यानी कि आई एम राइटिंग दिस पोम दिस वर्स टू कैरल म्यूज़. वो ये म्यूज़ जो यूज़ कर रहा है गॉडेस ऑफ पोइट्री के लिए जो यूज़ करते हैं, जो म्यूज़ यूज़ कर रहा है वो इसमें जो है वो कह रहा है कि आई एम राइटिंग दिस पोम एट द सजेशन ऑफ जॉन कैरल उसका वही वाला फ्रेंड है जिसके कहने पर अलेक्जेंडर पोप ने ये पोम लिखी थी ताकि जो डिस्प्यूट है दो पार्टीज़ के दरमियान अरेबेला फर्मर और लॉर्ड पीटर के दरमियान उसको जो है वो सॉल्व किया जा सके. उसके कहने पर उसने लिखी थी. तो इसने वेरी फर्स्ट लाइंस में उसने क्या किया, अपना म्यूज़ में जो है अपनी इंस्पायरेशन किसको कहा है और वो बता रहा है कि मैं किसके कहने पर ये लिख रहा हूँ, मैं अपनी किसको डेडिकेट कर रहा हूँ ये वर्स जॉन कैरल को जो कि उसका फ्रेंड है. ओके फिर वो कह रहा है, फिर गॉडेस को वो क्या कह रहा है, गॉडेस पोइट्री को इज़ ड्यू उसके लिए मेरी ये पोएम है. पहले वो कहता है, फिर कहता है दिस इवन बेलेंडा मे व्हाट्सेफ टू व्यू. वाउटसेफ मीन्स कि वो जो बेलेंडा है शायद वो भी पढ़ना चाहेगी मेरी इस पोम को. स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बहुत ही लाइट सा है. बट नॉट सो द प्रेज़, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ जो है वो लेकर आ सकता है, बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिल सकती है. इफ़ शी इंस्पायर, अगर बेलेंडा जो है वो इसकी इंस्पायरेशन रहे. एंड ही अप्रूव माई लेज़, ही यहाँ पर कौन है, ही यहाँ पर इसका फ्रेंड जॉन कैरल है. वो कह रहा है कि अगर जॉन कैरल माई लेज़ मीन्स माई पोम माई सॉन्ग, मेरे इस सॉन्ग की अगर वो इंस्पायरेशन बना रहे तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ मुझे इस पोम के लिए मिल सकती है. आप इस मोक एपिक को जो आपने एपिक पोम पढ़ी है पैराडाइज लॉस्ट उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि शुरू में म्यूज़ है, यहाँ पे भी ये म्यूज़ है इसका, लेकिन ये कितनी ट्रिवियल थिंग्स के इसने शुरू में ही बता दिया फर्स्ट 2 लाइंस में कि लव अफेयर के नतीजे में होने वाले जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं और जो पेटी मैटर्स जो होते हैं जो इतने बड़े झगड़े बन जाते हैं उनके बारे में है ये सारा कुछ. जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट के शुरू में उसने म्यूज़ में कहा था कि ही इज़ गोइंग टू राइट ऑन अ ग्रैंड सब्जेक्ट, ग्रैंड थीम. तो यहाँ पे इसकी थीम आपको शुरू से ही पता चलेगी एज़ यूजुअल, जो कि इनकी एपिक्स की जो रिवायत है वो ये है कि म्यूज़ शुरू में होता है, तो इसमें भी ये म्यूज़ है. अब आगे वो म्यूज़ में गॉडेस से क्या कहता है, अपनी गॉडेस से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, इतनी इजी लाइंस हैं. से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, क्या अजीब मकसद था. गॉडेस, ओ गॉडेस ऑफ पोइट्री, वो कह रहा है ओ गॉडेस ऑफ पोइट्री टेल मी व्हाट स्ट्रेंज मोटिव कुड कंपेल होता है मजबूर करना. अ वेल ब्रेड लॉर्ड, एक अरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड यानी लॉर्ड पीटर को, एक अरिस्टोक्रेटिक बंदे को क्या चीज़ हो सकती है जो उकसाएगी. टू असॉल्ट अ जेंटल बेल मीन्स लेडी, जेंटल लेडी या हाई फाई अरिस्टोक्रेटिक लेडी. बेल, अगर आपको ये वर्ड याद हो, ला बेल डेम सेंस मर्सी, ला बेल डेम सेंस मर्सी, बेल मीन्स लेडी. तो कह रहे कि यहाँ पे इसने वर्ड असॉल्ट यूज़ किया है जो कि
जो कि ज़्यादा हार्श है इनके लिए, और जो एक तरह से वहाँ पे उसको आयरॉनिक वे में यूज़ करा है अलेक्जेंडर पॉप, जो कि इन हाई फाई लेडीज़ और हाई फाई जेंटलमैन्स के लिए जो है वो थोड़ा सा अजीब है वर्ड, तो ये ह्यूमरस वे में वो असॉल्ट वर्ड यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या स्ट्रेंज मोटिव था जिसकी वजह से एक वेल ब्रेड आदमी जो है वो एक बेचारी जेंटल लेडी को असॉल्ट करने लगा, उसको यानी कि उसने उस पर अटैक किया जेंटल लेडी पे। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट अनएक्सप्लोर्ड, क्या वजह थी जो कि अभी तक अननोन है, अनएक्सप्लोर्ड मीन्स अननोन, कुड मेक अ जेंटल बेल रिजेक्ट अ लॉर्ड। उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि पता नहीं क्या वजह थी जो इस जेंटल लेडी ने इस जेंटलमैन को रिजेक्ट कर दिया। टू रिजेक्ट अ लॉर्ड यानी कि इस जेंटलमैन को रिजेक्ट क्यों किया इस लेडी ने, ये भी समझ नहीं आई अभी तक, जबकि वो उसका स्वीटर था। स्वीटर मीन्स कह लें जो उससे शादी करना चाहता था। तो ये उस दोनों जो थे वो एक दूसरे के बिलविड थे, वो उसका स्वीटर था, तो फिर उसने उसको क्यों रिजेक्ट किया। यहाँ पे जो पोप है वो मुसलसल आयरनी का यूज़ कर रहा है, आयरनी का यूज़ कर रहा है। आगे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं उसके कि वो क्या वजह थी। हैरत की बात है, क्या वजह थी कि एक लड़का जो है एक जेंटलमैन, ख़ास तौर पे जेंटलमैन जो हाई सोसाइटी का जेंटलमैन है, वो किसी जेंटल लेडी के साथ कुछ बुरा करेगा। और क्या वजह थी, इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये, क्या वजह थी कि एक जेंटल लेडी ने एक जेंटलमैन को रिजेक्ट कर दिया। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, इसमें भी आयरनी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये लिटिल मैन जो है, लिटिल जो वर्ड यूज़ कर रहा है ये ह्यूमरस वे में यूज़ कर रहा है लॉर्ड पीटर के शॉर्ट स्ट्रेचर को शो करने के लिए, उसकी शॉर्ट हाइट को हाईलाइट करने के लिए कह रहा है कि उसकी हाइट छोटी थी। कह रहा है कि सो बोल्ड, यहाँ पे वो वर्ड प्ले यूज़ कर रहा है बोल्ड लिटिल के, किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं ये, कि किस तरह से एक इतना बोल्ड काम जो है एक छोटा सा आदमी कर सकता है। एंड इन सॉफ्ट बोजम्स, सॉफ्ट बोजम्स यहाँ पे वो कह रहा है कि नरम दिल खातून जो है डिवेल सच माइटी रैग, और कैसे एक नरम दिल की सॉफ्ट हार्टेड लेडी जो है, सॉफ्ट हार्टेड लेडी जो है या सॉफ्ट हार्टेड लेडीज़ जो हैं लाइक ब्लेंडा शुड बी कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इनटू सच अ टेरिबल रैग, तो कैसे इतना बड़े झगड़े में पड़ सकती हैं। सोल, सोल इज़ द लैटिन वर्ड फॉर सन। नेक्स्ट लाइन में देखें, सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉट अ टिमोरस रे। टिमोरस मीन्स टिमिड, टिमिड होती है बुज़दिल, यहाँ पे इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा झांक रहा था, जैसे डर डर के झांक रहा होता है। सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉट अ टिमिड रे एंड ओपन दोज आइज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे। जो सूरज था वो कर्टन्स में से, सफ़ेद कर्टन्स में से झांक रहा था थोड़ा थोड़ा करके, और उन आँखों को उसने जगाने के लिए जो जाग गई, तो बेलिंडा ओपनड हर आइज़ विच वर सो ब्राइट दैट दे कुड डेजल द और ब्लाइंड द सन, कि बेलिंडा ने अपनी आंखें खोली तो जो है वो ब्लाइंड, सन ब्लाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी वो एग्जैजरेशन को यूज़ करा है, हाइपरबली यूज़ करा है। और यहाँ पे टिमोरस रे जो है वो भी वो आयरॉनिक वे में यूज़ करा है कि टिमिड रे, टिमिड मतलब डर रही थी, रे भी कि वो उसके कमरे में आने से डर रही थी, फैशनेबल लेडी के कमरे में भी आने से डर रही थी। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक। लैप डॉग्स मीन पेट डॉग्स, जो पेट्स उस ज़माने में पेट्स पालने का होता था, तो पेट डॉग्स जो थे, जो पेट्स रखे हुए थे, वो अपने आप को इस टाइम पे थोड़ा सा शेक करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, और जो स्लीपलेस लवर्स होते हैं उस टाइम पर, वो अब ये टाइम था जब ये लैप डॉग्स जो हैं ये अपने आप बॉडीज़ को शेक करते हैं ताकि वो थोड़ा सा जाग सकें, और स्लीपलेस लवर्स जो होते हैं, जो पूरी रात नहीं सोते अपने पेन ऑफ लव की वजह से, जो अपने लवर्स को याद करते रहते हैं और नहीं पूरी रात सोते, उनके उठने का टाइम हुआ है 12 बजे। यहाँ पे भी आयरनी ही यूज़ की गई है कि जो पूरी रात नहीं सोया फिर उनका अवेक, उन्होंने क्या उठना जो सोया ही नहीं। थ्राइस रैंग द बेल, द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड। 3 दफ़ा बेलिंडा ने बेल बजाई ताकि अपनी मेड को बुला सके, लेकिन वो नहीं आई, तो फिर उसने अपने स्लीपर जो हैं वो ग्राउंड पर ज़ोर ज़ोर से मारे ताकि उसको शोर मचा के बुला सके। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न्ड आ सिल्वर साउंड।
अच्छा, उसकी जो वॉच थी ना, वो उसने भी साउंड किया। प्रेस्ड वॉच थी उसके पास। प्रेस्ड वॉच यानी कि वो रिपीटिंग वॉच थी, जो पिछला घंटा जो था वो स्ट्राइक करती थी। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड। डाउनी मीन्स यानी कि नरम पिलो जो उसका था, अभी भी उसका जो सॉफ्ट सा पिलो था, अभी भी उसका सर उस पर ही था। हर गार्डियन सेल्फ प्रोलॉन्ग द बेलमी रेस्ट। उसकी जो गार्डियन सिल्फ थी, सिल्फ क्या होती है? स्पिरिट ऑफ एयर। एक छोटी सी स्पिरिट है, एयर की स्पिरिट है। तो ये स्पिरिट इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि सुपर नेचुरल मशीनरी है, जो कि एपिक्स में होती है, लेकिन ये मॉक एपिक है, तो इसमें ये छोटी सी स्पिरिट है। और पैराडाइज लॉस्ट में क्या थी? सैटर्न थे, सैटर्न के कॉमरेड्स थे, इस तरह से और सारी जो थी सुपर नेचुरल मशीनरी जो होती है वो होती है एपिक्स में। तो ये सुपर नेचुरल मशीनरी जो इंट्रोड्यूस हुई है, जो उसकी जो सिल्फ है, गार्डियन सिल्फ है, जो उसको गार्ड करिए, प्रोटेक्ट करिए, उसने उसकी नींद को जो है लंबा कर दिया है। इट वॉज ही हैड समन टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर हर हेड। बेड हेड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इट वॉज ही, ये सिल्फ जो है ये ही है, तो मेल है, ये सिल्फ है, इसकी वजह से मॉर्निंग में वो ड्रीम देख रही है जो उसके सर पे मंडला रहा है या उसके सर में घूम रहा है। अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट ब्यू दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो। अच्छा, वो जो सिल्फ है उसके ख्वाब में आई है। असल में उसके ख्वाब में उसको वार्निंग देने गई है कि उसको कोई डेंजर है, तो ये उसकी प्रोटेक्शन जो करती है। तो यहाँ पे वो दिखाया कि ये जो सिल्फ है उसके ख्वाब में जो है एक नौजवान हैंडसम से लड़के की तरह गई है, एक हैंडसम लड़के की तरह गई है, जो किसी रॉयल पार्टी या रॉयल वेडिंग जो होती है, कोई किंग या क्वीन, उसमें जाने के लिए तैयार हुआ होता है, रॉयल ओकेजन के लिए, रॉयल बर्थडे के लिए सॉरी तैयार हुआ होता है, कोर्टियर के तौर पे तैयार हुआ होता है, हैंडसमली ड्रेस्ड होता है, उसके तौर पे उसके ख्वाब में आई, जिसकी वजह से उसकी जो चीक्स थी वो ग्लो करने लगी, वो उसकी चीक्स ग्लो करने लगी उसने हैंडसम मैन को देख के। सीम टू हर एयर his whining lips to lay and thus in whispers said or seemed to say। उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पिरिट जो है उसके कान के पास आकर अपने ब्लेंडा जो थी वो ब्लश कर रही थी ना अपनी नींद में उसको देखकर, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो अपनी सिल्फ है ये अपने चार्मिंग लिप्स से उसके कानों में कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उसको कहना चाह रही है लो वॉइस में। और वो देखते हैं कि वो क्या कहती है।